हुमायूं हमेशा की तरह इससे उलझने के बाद दूसरी जानिब करवट लेकर लेट गया, मगर थोड़ी देर के बाद इसको घट घट कर रोते देखकर उसने बेदर्दी से अपने लब कुचलते हुए मुड़कर उसकी पीठ को घूरा। फिर थोड़ी देर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इसकी हिचकियां हथौड़े की मानिंद इसके सर पे लग रही थी। वो अपना तकिया उठाकर ऊपर छत पे आया और चारपाई बिछाकर इस पे लेटकर अब आलूद आसमान को देखने लगा। फिर बेचैन सा न जाने कितनी देर उधर से उधर करवटें बदलता रहा, मगर दिल को जैसे करार ही नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है मुझे? क्यों दर्द दे रहे इसके आंसू? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बत जैसी मनहूस चीज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। वो अपनी कंपटियां दबाता उठकर बैठते खुद से उलझने लगा। फिर जोर से बादल गिरजे तो वो होश में आया और कुछ देर के बाद जोरों शोर से बारिश शुरू हुई तो पूरे मोहल्ले की लाइट भी चली गई थी। वो वही बैठा बारिश में भीगता गया। हुमायूं, हुमायूं, कहाँ हैं आप? नीचे से विरदा की मतवहश आवाज सुनाई दी तो वो हड़बड़ा कर नीचे भागा तो विरदा सहम में खड़ी थी। क्या हुआ? तुम चला क्यों रही हो? वो पास आकर घबरा कर बोला तो इससे पहले कि वो कोई जवाब देती कि इसी वक्त जोर से बिजली कड़की और वो चीख मारती इसके सीने से लग गए। इसके नरम गर्म से वजूद से हुमायूं के अंदर हलचल से मच गई, मगर वो मुट्ठियां भयंचे बाजू पहलू में गिराए जब्त के कड़े पहरे पे ही अपने आप को संभालने लगा। पपे, प्लीज, कुक, कहीं ले जाए मुझे। मम, मुझे, बिब, बहुत डर लग रहा है। वो इसके सीने से लगे कांपते लहजे में बोली तो हुमायूं को याद आया कि इसे बचपन ही से ये बारिश और बिजली कड़कने से खौफ आता है, तो वो अपने कमरे में सोने की बजाय फरहीन फिर राबिया के पास आकर लिपट कर सोती थी, मगर वो ये बात जैसे वक्त के साथ भूल ही गया था। इट्स ओके, सब ठीक है। तुम चुल्लू, अंदर में कैंडल्स लाता हूँ, हुमायूं ने कहा। नहीं, आप मेरे साथ चलो, वो बाजू दबोचे बोली तो हुमायूं ने गहरा सांस भरते किचन की तरफ कदम बढ़ाए और वहां बॉक्स से कैंडल्स लेकर माचिस से जलाकर उसकी तरफ मुड़ा तो उसकी ग्लासेस से दुखती हरनी सी आंखों से टपकती मासूमियत और खौफ से जैसे वो मसमराइज सा हुआ, मगर ये सिर्फ एक लम्हे के लिए था। दूसरे लम्हे वो सर झटक कर आगे बढ़ा तो वो भी जल्दी से इसके साथ हो ली। तुम बैठो, मैं कपड़े चेंज कर लूं, हुमायूं ने कहा तो वो पलंग पे लेटकर जल्दी से चादर तान चुकी थी। हुमायूं कपड़े चेंज करके अपनी साइड पे आकर लेटकर उसे देखने लगा, जो कि खौफ से कांप रही थी। हुमायूं कुछ देर उसे देखता रहा और फिर लेटकर उसे बाजू से खींचकर खुद के करीब किया तो वो इसके सीने में चेहरा छुपाकर कुछ देर में ही पुरसुकून रहकर सो चुकी थी, मगर उसकी धड़कन और उसकी गर्दन पे पड़ती सांसें इसे बेचैन कर रही थी। वो खुद को बामुश्किल रोक कर सोने की कोशिश लगा और बिलाखिर आंख लग ही गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो इसके सीने पे सर रखे लेटी थी और उसका हाथ कमर के गिर्द लिपटा था। विरदा, उसने कंधा हिलाते हुए कहा तो इसने सर उठाकर नीम व निगाहों से उसे देखा और फिर हड़बड़ा कर जल्दी से पीछे हो गए। सॉरी, वो मुझे बचपन से ही जानता हूँ तो इसीलिए तुम्हें करीब कर लिया था, मगर इससे कोई खुशफहमी मत पालना कि मैं अच्छा इंसान हूँ, वो करख्त अंदाज में बोला, मगर वो तो गुमसम सी से देखे जा रही थी। मेरे इतने करीब आने के बावजूद आपके अंदर कोई हलचल नहीं हुई, इंसान हो के पत्थर। वो जो कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था उसकी बात पर टिक कर रुक गया। दिल में हलचल होने के लिए इंसान को परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी हुसैन कि मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे हसन से? वो इसकी बात पे बेयकीनी से इसे देखने लगी। मम, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मतलब मैं हुसैन नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मासूम हूँ, स्वीट हूँ।
पता है मेरे मरीज मेरे बारे में ये कहते हैं कि मुझे देखकर आधी बीमारी खत्म हो जाती है। वो हैरत और सदमे से बोली, सीरियसली? तुम्हारे मरीज तुम्हें मिसका लगाते हैं और तुमने उनकी बात को सच मान लिया? तुम मासूम, स्वीट नहीं पागल, बेवकूफ हो। अपना हुलिया देखा मासियों वाला है। कुछ अट्रैक्शन नहीं होती किसी को भी। ऐसा कुछ होता ना तो रिश्तों की लाइन लग जाती, मगर तुम्हारे लिए तो रिश्ता आता था तो तुम्हारी शादीशुदा बहन उन्हें पसंद आ जाती। हुमायूं ने हंसते हुए मुबालगा आराई से काम लेते हुए कह तो दिया, मगर वो नहीं जानता था कि वो बहुत बुरी तरह इसकी इज्जत नफस को मजरू कर चुका है। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, मगर इसमें एक खामी थी, इसे सजना संवरना नहीं आता था। हाँ, सही कहा आपने, वाकई मुझ में है ही क्या। अब जैसा हुसैन तरीन हैंडसम आदमी तो मुझ जैसी डिजर्व भी कहा करता। इसने अपनी नम आंखों को मसलते हुए कहा और ग्लासेस लगाती बाहर निकल गए। ओफ यार, ये क्या बकवास कर दी। दिल ने से मलामत की, मगर वो अपने दिल को डिपिटती वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। विरदा ने नहाने के बाद अपने सिल्की कमर को छूते बालों को सूखने के लिए यूं ही छोड़ा और किचन में जाने के लिए वो सहन से गुजर कर जा रही थी कि दीवार पे लगे शीशे में अपना अक्स देखकर ठिठक गए। साफ रंगत और तीखे नैन नक्श, और बस खामी थी तो बड़े बड़े अदसों की ऐनक थी जो उसकी नाक से बार बार फिसल जाती थी। वो जल्दी से वापस मुड़ी और अपने सामान से लेंस निकालकर जल्दी से लगाए। फिर हल्का सा मेकअप करने के बाद वो बालों को यूं ही पुश्त पे डाले किचन में आ गई। उसने दाल चावल बनाने के लिए सारा सामान उतारा, मगर इस दौरान वो अपने बालों और दूसरा अपने लेंसेज से बहुत परेशान थी। फिर वो किचन में चूल्हे के आगे काम करती रही, जिसकी वजह से इसकी आंखों में जलन स्टार्ट हो चुकी थी। वो खाना तैयार करके आंखों को मसलती किचन से बाहर निकलकर कमरे की तरफ जा रही थी कि बाहर से आते हुमायूं से जोर से टकराकर जमीन बोस होने वाली ही थी कि हुमायूं उसे अपनी बाहों में भर गया। देखकर चल लिया करो, हुमायूं ने उखड़े अंदाज में कहा, और इसे छोड़ता एक भी निगाह गलत डाले बना कमरे की तरफ बढ़ गया तो वो इस बेहिस इंसान की बेहिसी पे आंखों में आंसू तैरने लगे, जिससे जलन मजीद तेज हो गई। वो आंखें झपक झपक कर जलन कम करने की कोशिश करने लगी कि एकदम से लेंस आंख चला गया। वो मतवायुश अंदाज में वॉशरूम से बाहर कमरे की जानिब भागी। वो जारी है, वो मेरा लेंस आंख चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसी है कर बोली, व्हाट, तुम पागल हो क्या? लेंस लगाकर किचन का काम कौन करता है, इडियट। जाओ निकालो खुद ही, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। वो धार कर बोला तो विरदा ने बेदर्दी से लब कुचलते हुए इसे देखा और फिर जोर जोर से आंख मिलने लगी। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? अंधी होने का इरादा है क्या? ऐसे करने से वो मजीद ऊपर चढ़ जाएगा। वो इसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से बोला, हाँ तो मैं ही अंधी हूँ, आपको क्या इससे? मुझ जैसी मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। अट्रैक्शन नहीं है ना मुझ में, तो सबने फालतू समझ रखा है। वो इसके सीने पे हाथ मारते हुए फट पड़ी और आंसू ना चाहते हुए अपनी कम आएगी पे निकलने लगे थे। हुमायूं ने इसके दोनों बाजुओं को जकड़कर उसे पलंग पे बैठती इसका चेहरा ऊपर करके इसकी आंख को चेक करने लगा। नहीं है, मुझे लगता है कि ऊपर चला गया। हुमायूं की बात पे इसका दिल धक से रह गया। अब मैं क्या करूंगी? वो मतवहश अंदाज में बोली। दिमाग में चला गया होगा, अब तुम्हारे दिमाग का ऑपरेट करके निकालेंगे। वो निहायत संजीदगी से बोला तो खौफ से ऊंची ऊंची रोने गए। अरे आहिस्ता, पूरे मोहल्ले को सुनाओगी क्या? मजाक कर रहा था। ये देखो, जब तुमने आंख मिली तो वो आंख से निकलकर तुम्हारी गर्दन पे गिर गया था। वो इसकी गर्दन से लेंस उतार कर दिखाते हुए बोला, बहुत बुरे हैं आप, पता भी है मैं कितना डर गई थी। वो गुस्से से इसके मुकाबिल आते हुए बोली,
कोई इतना डम्बो कैसे हो सकता चशमश, एक डॉक्टर है कर तुम्हारे हवास साथ छोड़ जाते हैं, वो तासुफ से सर हिलाते हुए बोला। विरदा का दिमाग इस चशमश लफ्ज पे ही अटक चुका था। आपने मुझे चशमश बोला, पता है बचपन में यही नाम से पुकारते थे आप, वो एक अलिफाक्साटेड अंदाज में बोले। तो इसमें खुश होने की क्या बात है, चश्मा लगी लड़कियों को चशमश ही बोला जाता है। वो सपाट लहजे में बोलता इसके करीब हैकर झुका तो वो घबरा कर आंखें मैच गए। ओह वो मैडम डम्बो आंखें खोल लो, तुम्हारे साथ रूमिनस नहीं कर रहा, टावल उठा रहा था, वो तंजिया लहजे में बोला। तो इसने आंखें खोल कर स्केरोस की पीठ को घूरा जो कि टावल गिले में डाले वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। जारी है।